बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बेटे गौर कर लीजिए, बेंजीन की क्लोरीनेशन करेंगे। एक तो हमने ये काम आज कर लेना है अलॉन्ग विद मैकेनिज्म। दूसरे नंबर पे बेटे हमने पढ़ना है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटे, और इसको भी अलॉन्ग विद मैकेनिज्म हमने बेटे डिस्कस कर लेना है। इसे भी हमने देख लेना बेटे। ये दूसरा काम आज हमारा होगा। और तीसरा काम बेटे आज हमने करना है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में बेटे सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमने बेटे अटैच कर देना है, और ये वाला तीसरा हमारा टास्क होगा जो आज बेटे हम करेंगे। बेंजीन के तीनों रिएक्शंस हैं और बेटे मैकेनिज्म के साथ हम इसको काम करेंगे बेटे। पहली बात देखिए बेटे क्या लिखा हुआ है, क्लोरीनेशन। लिख रहा हूँ बेटे द इंट्रोडक्शन ऑफ, दाखिल कर देना और किसको लगा देना बेटे, इंट्रोडक्शन ऑफ बेटे दाखिल कर रहे हैं ऑफ बेटे क्लोरीन। क्लोरीन को बेटे इन बेंजीन न्यूक्लियस। बेटे हम बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर, बेंजीन के अंदर Cl ऐड कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटे किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ, और ये मौजूदगी किसकी है बेटे, ऑफ FeCl3। और बेटे हम अब पर्टिकुलरली ले रहे हैं बेटे क्लोरीन डाल रहे हैं। FeCl3 मौजूदगी में इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। उसका नाम बेटे हमने क्लोरीनेशन रख दिया है। और ये किसकी एग्जांपल है बेटे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन है। और आपको पता है बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, बिहेवियर ऑफ बेंजीन एज सैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो रिएक्शन कर रहा हूँ बेटे, ये देख लीजिए बेंजीन मैंने बनाई और उसमें बेटे मैंने सर्कल अभी लगाया हुआ है। मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ अभी, तो मैंने बेटे Cl2 लिखा है। और बेटे देखिए किसकी प्रेजेंस है, कैटलिस्ट है FeCl3। और बेटे इससे हम प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट कौन सा बन गया बेटे, क्लोरोबेंजीन। और बेटे 6 सारे के सारे कार्बन एटम इक्वलेंट हैं, इसलिए जहाँ भी Cl लगाओगे ठीक है। तो बेटे ये कौन है, बेंजीन। और इससे बेटे हमने जो प्रोडक्ट बनाना है उसका नाम है बेटे क्लोरोबेंजीन। वन वर्ड नेम आपने बेटे लिख देना है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। इससे आगे बढ़ते हैं बेटे, इसका मैकेनिज्म हमने करना है। तो मैकेनिज्म किस तरह होगा बेटे, पूरी स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिएक्शन को हम कहा करते हैं कि ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिएक्शन है, हर स्टेज का जवाब है। चेक करते हैं बेटे। इन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के अंदर, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की अगर आपने क्लोरीनेशन करनी है बेटे तो फिर कौन है, आगे लिख रहा हूँ बेटे द Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव जो है ये कौन है बेटे, इज एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा बेटे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। और हमारा इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव जो है वो कौन है, दैट इज Cl पॉजिटिव। रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। और द Cl पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है इज प्रोड्यूस्ड एज शोन बिलो। बेटे ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जिस तरह हम नीचे शो कर रहे हैं, एज शोन बिलो। ये बात बेटे हम इसको बताने लगे हैं, ये किस तरह जनरेट होता है। ज़ाहिर है हमने बेटे बहुत डिटेल नहीं समझनी, एक सादा सी बात हमने सीखनी। और बेटे मैंने लिखा है Cl बॉन्ड Cl और बेटे प्लस FeCl3। और आपको मैंने बताया था लिवस एसिड है। और बेटे लिवस एसिड ने क्या किया, ये वाला Cl सिर्फ बचा है, बाकी बॉन्ड समेत ही बेटे किधर कौन ले गया, किसके साथ जा अटैच हुआ, FeCl3 के साथ। और बेटे बन गया FeCl4 नेगेटिव, FeCl4 नेगेटिव। और प्लस क्या हो गया,
प्लस बेटे बन गया है Cl पॉजिटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। बेटे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, बेंजीन बनाई, लेकिन बेटे बांड बना लोगे तो फिर ज़ाहिर है हम बुक की तरह बना सकेंगे सारी चीज़ें, और ये बेटे मैंने बना दिए। प्लस क्या हो गया बेटे, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। इस पाई क्लाउड ने बेटे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने अटैक कर दिया, और क्या बन रहा है बेटे, रिंग बना रहा हूँ। अब बेटे हमारा इंटरमीडिएट बन गया, जो यकीनन बेटे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो नहीं है, लेकिन बेटे ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रह गया है। स्टेबिलिटी जो है बेंजीन वाली वो ख़त्म हो गई है बेटे। अब दूसरे नंबर पे क्या हुआ, ये वाला बेटे हमारा जो इंटरमीडिएट था, इसने दोबारा किस में चेंज हो जाना है बेंजीन में, और बेंजीन रिंग में बेटे। और अगर बेंजीन रिंग में होगा तो क्या होगा बेटे, स्टेबिलिटी रीगेन कर लेगा। रीगेन क्या होता है बेटे, दोबारा हासिल कर लेना। और इसमें बताओ बेस के तौर पे कौन काम करेगा, FeCl3 करेगा बेटे, FeCl3 या FeCl4। और बेटे ये वाला H कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। ये बेटे समझिए अटैक इस पे हो गया, और ये वाला रेड वाला जो बांड है ना बेटे, रेड वाला जिसको मैं बना रहा हूँ, ये शिफ्ट होके कहाँ आपने कर दिया, यहाँ पे। अब इसके रिजल्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बेटे बन रहा है, उसको हमने ध्यान से देखना है, को बांड को चीज़ मिस ना हमसे हो जाए। बेटे ये इधर लग गया है Cl, ये 2 बांड्स पहले ही थे, और एक रेड वाला बांड भी आ गया, ये हमने बेटे यहाँ पे लिख दिया। प्लस बताओ बेटे क्या बना, H और एक Cl, HCl। और बेटे क्या कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट हो गया, वो कौन है बेटे, FeCl3। लो जी, ये हमारा प्रोडक्ट है क्लोरो बेंजीन बेटे बन गए। पहला हमारा मैकेनिज्म के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन हो गया। नाइट्रेशन बेटे कर रहे हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ, दाखिल कर देना। और क्या चीज़ बेटे दाखिल हमने करना है, ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन के न्यूक्लियस में, इन बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन के न्यूक्लियस में बेंजीन को बेटे हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। एज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हमने रख दिया है नाइट्रेशन, उसका नेम बेटे हमने नाइट्रेशन बेटे रख दिया है। बेटे नाइट्रेशन हो गई, क्या दाखिल किया, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप जिसको कहते हैं। द नाइट्रेशन बेटे, नाइट्रेशन करते कैसे हैं बेटे, द नाइट्रेशन इज डन, नाइट्रेशन की जाती है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज डन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इज डन बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर को यूज़ करते हुए, नाइट्रेटिंग मिक्सचर को यूज़ करते हुए बेटे हम नाइट्रेशन कर लिया करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है बेटे, मिक्सचर किस किस का मिक्सचर बेटे, ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और बेटे एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 इन 1:1, एक रेशो में बेटे, इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यही वाला बेटे नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, इसी को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है। ये है बेटे हमारे पास सोर्स ऑफ नाइट्रोनियम आयन, जो असल में इलेक्ट्रोफाइल बनना है वो नाइट्रोनियम आयन है, इसने बनवाना है। रिएक्शन देखते हैं कैसे हुआ बेटे, रिंग बना दिया बेटे, और इसमें हमने नाइट्रिक एसिड सिंपल लिख दिया HNO3, और बेटे हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस है, और बेटे H2SO4 और हीट, और उसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं। क्या हुआ बेटे, बेंजीन रिंग पर इंट्रोड्यूस हो गया, इसके साथ बेटे क्या इंट्रोड्यूस हो गया, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया बेटे। H इधर से उतर गया, और OH इसका बचा हुआ था वो मिला, तो क्या बन गया बेटे, वाटर। इसका मतलब है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बन गया। और बेटे कहाँ से बना था, बेंजीन से यकीनन बना था बेटे।
और यूज़ हमने क्या किया था बेटे, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, जो किसका मिक्सचर था, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, NO2 ग्रुप लगाने वाला मिक्सचर। मैकेनिज्म देखते हैं बेटे। द नाइट्रोनियम आयन बेटे, नाइट्रोनियम आयन कौन है बेटे, NO2 प्लस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोनियम आयन कौन है बेटे, स्ट्रॉन्ग, इज एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट। असल में एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट कौन है, वो बेटे नाइट्रोनियम आयन है। द नाइट्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड, NO2 प्लस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन। इस रिएक्शन के रिजल्ट में, नतीजे में ये चीज़ें बेटे बनते हैं। कैसे कैसे बनती हैं बेटे, H2S HNO3 ये बेटे बेस के तौर पे काम कर जाता है और H2SO4 एसिड के तौर पे काम करता है। रिएक्शन हो जाता है, बनता क्या क्या चीज़ें हैं बेटे, NO2 प्लस बन जाता है, प्लस H2O बन जाता है और बेटे HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ये चीज़ें बेटे हमारे पास बन जाते हैं। नाइट्रोनियम आयन तो हमारे पास बन गया बेटे। रिएक्शन किस तरह हो गया बेटे, देखिएगा ये मैंने फिर वही बनाया जिस तरह हम बेंजीन बार बार बना रहे हैं, और प्लस नाइट्रोनियम आयन दैट इज एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने अटैक कर दिए। रिजल्ट क्या बन गया बेटे, रिजल्ट ये बना, इसके ऊपर जहाँ NO2 लगाओगे उधर वाला आप H भी शो करोगे, बाकी शो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये तो करना पड़ेगा। इस पॉजिटिव से अगले कोने पे बेटे बांड और फिर बांड। जी बेटे, कौन से वाला बेटे, आप किस पे फील करते हैं, N पे। आगे चलेंगे बेटे, नेक्स्ट देखिए क्या हुआ बेटे, और ये हमारे पास बेटे प्रोडक्ट बन रहा है, देखते हैं कौन सा। दो बांड वैसे ही हैं और बेटे प्लस है, और बेटे गौर करो यहाँ पे कौन है, NO2, और एक बेटे H भी है, लेकिन ये H वाले बांड को मैं रेड से ज़ाहिर करता हूँ, और ये है भी पार्शियल पॉजिटिव। बेटे बताएं को बेस भी अंदर बनी हुई थी, HSO4 बेस के तौर पे बेटे वर्क करेगी, और ये बेटे इस पे अटैक कर देगी H पे, और ये बांड शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रीजनरेट हो जाएगा। देखते हैं कौन बना बेटे, इसके रिजल्ट में देखो बेटे रिंग, और इसको सही सही बनाना बेटे आपने, बांड भी पूरे हो गए। और ये वाला बल्कि बांड जो है इसे हम किस तरह से कर दें, इसे बेटे हम रेड से कर देते हैं। और बेटे बताइए NO2 लग गया और बेटे नाइट्रोबेंजीन बन गया, प्लस बताओ बेटे क्या हुआ, H2SO4, कैपिटल लिख रहा हूँ देख लो बेटे सारे, H2SO4। बताओ बेटे प्रोडक्ट बन गया, बेंजीन से क्या बन गया बेटे, नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन पे आ गया बेटे, सल्फोनेशन, द इंट्रोडक्शन बेटे कर देना, और किसका इंट्रोडक्शन करना, ऑफ बेटे सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है न्यूक्लियस बेंजीन, और बेटे इन बेंजीन न्यूक्लियस में बेटे दाखिल कर रहे हैं, एज कॉल्ड, उसका नेम बेटे हमने रख दिया, एज कॉल्ड, क्या नेम रख दिया बेटे, सल्फोनेशन। उसका नेम बेटे हमने सल्फोनेशन रख दिया है, उसका नेम क्या है बेटे, सल्फोनेशन। देखते हैं बेटे किस तरह होता है, किस तरीके से किया जा सकता है। और बेटे गौर कर लें, द सल्फोनेशन कैन बी डन, बेटे सल्फोनेशन की जा सकती है ऑफ किसकी बेटे, बेंजीन की। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की बेटे की जा सकती है, कैन बी डन बाय यूजिंग, क्या यूज़ करके बेटे, कैन बी डन बाय यूजिंग, इस्तेमाल करें, और क्या बेटे यूज़ करें, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या क्या यूज़ करें बेटे, आर बेटे SO3.H2SO4,
जैसे बेटे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कह लो, या इसको बेटे कह लो RH2S2O7 ओलियम, ये हमने बेटे यूज़ किया है। SO3.H2SO4 हमने लिख दिया है। बेटे क्या रिएक्शन हो गया देखते हैं बेटे। बेंजीन है और इसका रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं बेटे, H2SO4 से करा रहे हैं। ये तो ज़ाहिर है हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखना होता है बेटे। अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है 80 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप चाहते हो कि आप SO3 ओलियम वाला रिएक्शन करा दो, ये वाला बेटे, फिर कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, SO3 इन्वॉल्व हो जाएगा। और बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस। बेटे बताइए H2SO4 का SO3 तो लग गया बेंजीन रिंग के साथ, बेटे क्या प्रोडक्ट बनेगा देखना बेटे। ये मैंने बेटे इसमें बना के इसके साथ क्या लगा दिया बेटे, SO3H, और प्लस क्या बना बेटे, वाटर। वाटर कैसे बन गया बेटे, वाटर ये बना बेटे H और इसका OH, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर SO3 का रिएक्शन कराएंगे तो बेटे SO3 जो आप लगाएंगे वो जहाँ भी लगाएंगे वो तो बिल्कुल सही रहेगा, SO3H, वाटर साथ नहीं बनेगा। इसे क्या कहते हैं बेटे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम बेटे बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। वाटर क्यों नहीं बना बेटे, क्योंकि H2SO4 पूरा तो हमने इन्वॉल्व भी नहीं किया रिएक्शन में बेटे। SO3 लगा तो जो, चलो ऐसा कह लेते हैं कि बाकी H तो साथ लगना ही है, बेंजीन वाला ही समझ लो बेशक, ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना बेटे। मैकेनिज्म अगर सादा समझ लें, ट्रू बेटे सही नहीं बात हम कह रहे थे, लेकिन अगर जनरल सेंस में समझना हो तो फिर ऐसी बात भी हम सोच सकते हैं कि बड़ा सीधी सी बात है, SO3H बन गया जी कोने पे। अब देखिए बेटे इसका मैकेनिज्म कैसा है। इन सल्फोनेशन के अंदर बेटे कौन होता है, SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन है बेटे, इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या करता है बेटे, नेसेसरी वर्क करता है फॉर सल्फोनेशन। वर्क जो वर्क करता है, वर्क फॉर सल्फोनेशन, जो बेटे रिएक्शन के लिए वर्क करता है, कौन है बेटे, दैट इज SO3। ये तो न्यूट्रल है, इसका मतलब SO3 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है। द इलेक्ट्रोफाइल SO3, जो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल भी है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल SO3 इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन। बेटे इस रिएक्शन के रिजल्ट में, प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, इस रिएक्शन के रिजल्ट में बेटे वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है। कौन बेटे बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज SO3। कैसे बनता है, हम कह रहे हैं ये काम होता है बेटे, तवज्जो करिए। H2SO4 से रिएक्ट कर जाता है, इसे सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। जिस तरह वाटर से रिएक्ट करता था बेटे, वाटर से रिएक्ट करा के आप क्या लिखा करते थे, H3O प्लस OH नेगेटिव। ये वही स्टाइल है बेटे। क्या हुआ इसके रिजल्ट में बेटे, ये बना, देखिए SO3 न्यूट्रल बना, प्लस बना बेटे H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन का नाम सुना होगा बेटे आपने, और प्लस कौन है बेटे, HSO4 नेगेटिव। तो इसके बाद मैं आपको सिखा भी दूंगा ये कैसे आया, क्योंकि अभी तो उस लिमिट्स में हमने काम करना है। तो ये बेटे क्या हो गया, इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल ये है बेटे। अब नेक्स्ट देखिए रिएक्शन क्या हो गया। ये बेटे मैंने रिंग बनाया है, और इस रिंग के हवाले से देखिएगा कि किसका रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। ये मैंने बाण भी बना दिए, प्लस बेटे मैंने SO3 इस तरह से लिखा है, ज़रा देख लो बेटे, क्या SO3 ट्राइएंगुलर प्लेनर होता है, और ये वाले O कौन है, पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बताओ सल्फर कौन है बेटे, पार्शियल पॉजिटिव। इसीलिए बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है, कौन भला, सल्फर। बेटे इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने एस पे अटैक कर दिया, ये बाण शिफ्ट होके आगे चला गया। ऐसे होता है, एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दूसरी जगह इजाफा हो जाता है, इस तरह की बात हो गई। बेटे क्या हो गया उसके रिजल्ट में, देखो बेटे इसके रिजल्ट में बेटे जहाँ पे आपने SO3 लगाना है वो कैसे लगना है, ज़रा चेक कर लो। S डबल बॉन्ड O और बेटे O नेगेटिव, और ये वाला जो H है ये तो फिर हम लगाया ही करते हैं,
प्लस है बेटे, आगे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इंटरमीडिएट। नेक्स्ट देखो बेटे क्या हुआ, रिंग बेटे देख लो फिर एक दफ़ा, बॉन्ड भी मैंने 2 देखो शो कर दिए, लेकिन इसको मैंने SO3 नेगेटिव की सूरत में शो कर दिया और बेटे H शो कर दिया जिसके इस कार्नर पे प्लस भी था। SO3 खोला नहीं है, मैंने क्लोज कर दिया ताकि आसानी से समझ आ जाए। प्लस क्या हुआ बेटे, प्लस HSO4 नेगेटिव, इसने बेटे पार्शियल पॉजिटिव H पे बेटे अटैक कर दी और ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ गया। बेटे गौर करो क्या बना, रिंग में बना दिया। देखो बेटे रिंग ठीक है और इसमें बॉन्ड्स ज़रा चेक कर लो बेटे, वो भी बना दी। आप बताइए बेटे SO3 तो यहाँ रह गया, H किधर गया बेटे? हाँ जी, अपना बॉन्ड दे गया। तो क्या बना होगा बॉन्ड देने के बाद बेटे? क्या वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया? प्लस बताओ बेटे H2SO4 लिख दूँ? H2SO4 भी लिख दिया। अब बताइए बेटे ये कौन है? बेस। बेस का काम कर रही है अब ये। और देखिए मैंने इसको बना दिया बेटे उसी अंदाज में बना दिया जैसे हमने लिखा था। SO3 नेगेटिव का बेटे रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन से हो गया। ये देखो बेटे HOH फिर H जिसके ऊपर एक लोन पेयर है प्लस भी है, इस नेगेटिव ने H पे अटैक कर दी। क्यों भला? पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये भी होगा बेटे, ये भी होगा। और बेटे इस जगह अटैक किया, ये बॉन्ड इस O के ऊपर आ गए। बताओ बेटे ये क्या बन गया? H3O प्लस। बिल्कुल बिल्कुल बेटे 2 लोन पेयर होने थे ना। और बेटे ये देख लें क्या हो गया बेटे, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग गया? गौर करो बेटे, SO3H लग गया, SO3H। कैसे बेटे? SO3H। ये कौन बच गया? HOH। क्या होता है? H2O। लें जी मैंने, बल्कि मैंने लिख ही उसी तरह दिया, HOH भी उसी तरह लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि ये 2 लोन पेयर किधर से आ गए। ये देखो बेटे ये 2 लोन पेयर कहाँ से है? ये जो रेड वाला है ना, ये गया हुआ है बेटे उसके ऊपर। क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये कौन था बेटे? पॉजिटिव। ये भी कौन था? पॉजिटिव। ये कौन था? पॉजिटिव। और बाकी सारे काम हो गए और बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो गया। थैंक यू वेरी मच बेटे।